हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ हेडिंग लिखी हुई है, नो टिकट फॉर अनपॉपुलर कैंडिडेट्स सेज चौहान अहेड ऑफ असेंबली पोल। इसका क्या मतलब है? देखिए नो टिकट यानी कि कोई भी टिकट नहीं है, मतलब कोई भी टिकट नहीं है किसके लिए, या फिर आप कह सकते हैं नहीं मिलेगा किसको, फॉर अनपॉपुलर कैंडिडेट्स। अनपॉपुलर का यहाँ पे मतलब है जो कि मतलब जो कि पसंद नहीं है किसी को, ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं है कोई चीज़, तो वो अनपॉपुलर है। लिखा है ना अनपॉपुलर कैंडिडेट्स, कैंडिडेट का मतलब उम्मीदवार, तो वो उम्मीदवार जो कि ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं है, उनको कोई टिकट नहीं है उनके लिए। और टिकट क्या होता है? तो टिकट आपने कई बार सुना होगा इलेक्शंस वगैरह में। इसका बेसिकली मतलब होता है, एक फॉर्म होता है दोस्तों, उस फॉर्म को भरना होता है हर कैंडिडेट को, ये इसी को हम टिकट कहते हैं, जिससे कि वो इलेक्शन लड़ सके। परमिशन समझ लो आप, एक तरीके की परमिशन भी है कि भाई एक पार्टी परमिशन दे रही है कि वोट आप उसकी तरफ से इलेक्शन वगैरह लड़ें। तो भाई कोई भी टिकट नहीं मिलेगा अनपॉपुलर कैंडिडेट्स को, यानी कि वो कैंडिडेट्स, वो उम्मीदवार जिनको पसंद नहीं किया जाता। सेज किसने कहा? सेज चौहान। चौहान जो है दोस्तों, उन्होंने कहा। अब कौन है वो सब नीचे पता चल जाएगी। अहेड ऑफ, अहेड ऑफ का मतलब पहले, किसके पहले? असेंबली पोल। असेंबली पोल दोस्तों हम उसको कहते हैं कि जो स्टेट इलेक्शन होते हैं ना, स्टेट लेवल के जो इलेक्शन होते हैं, जैसे योगी जी वगैरह की जो वाली जो इलेक्शन होते हैं इसको, और जनरल इलेक्शन उसे कहते हैं जो कि पीएम मोदी जी वाले, पीएम के जो होते हैं, सीएम के होते हैं, वो असेंबली पोल होते हैं। तो जो असेंबली पोल है, असेंबली पोल का मतलब वही जो इलेक्शन है दोस्तों, उससे पहले इन्होंने क्या कह दिया, मतलब आने वाले हैं असेंबली पोल, तो उससे पहले इन्होंने कहा कि भाई कोई भी टिकट नहीं मिलेगा जो कि अनपॉपुलर कैंडिडेट्स हैं। अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं नीचे से, देखिए अब पूरा समझ में आएगा आपको क्या है। देखिए गाइस, अच्छा एक बात तो बता दूं दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं, और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, एग्जीक्यूट्स। एग्जीक्यूट, देखिए एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि दिखाना, कोई चीज़ को दिखाना, या इसका ये भी मतलब होता है कोई चीज़ निकलना, धीरे धीरे निकलना। ठीक है, तो मतलब कि मान लीजिए कहीं से पानी निकल रहा है धीरे धीरे, उसको भी आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देखते हैं एक बार क्या था कि जो ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, एग्जीक्यूट्स कॉन्फिडेंस। एग्जीक्यूट का मतलब दिखाना, शो करना। तो इन्होंने दिखाया, क्या दिखाया? कॉन्फिडेंस दिखाया, आत्मविश्वास दिखाया। दैट की हिज गवर्नमेंट, जो इनकी सरकार है, कॉमा लगाए। अब देखिए कॉमा लगा के बाद जो थोड़ी सी अलग बात बताई जाएगी, फिर ये जो बात है ना इसको फिर से कंटिन्यू कहा जाएगा, जो अभी हम पढ़ रहे थे। अलग बात क्या बताई जा रही है कॉमा लगा के? वाइल फेसिंग अ लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी ट्रेंड। देखिए एंटी इनकम्बेंसी लिखा है ना, इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है एक तरीके से नफरत कह सकते हैं आप। ठीक है, मतलब कि अगर किसी सरकार को, ये सरकार एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है, इसका मतलब है कि भाई उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो या मतलब लोग चाहते हैं कि वो हट जाए और कोई और आए। तो कॉमन लगा है वाइल फेसिंग आग लोकल, लोकल लेवल, यानी कि लोकल लेवल पर जो एंटी इनकम्बेंसी ट्रेंड है, जो ये पूरा ट्रेंड बना हुआ है एंटी इनकम्बेंसी का, सत्ता विरोध का, इसको फेस करते हुए, जब फेस कर रही है, तो इन्होंने कहा कि भाई, मतलब इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया कि इनकी जो सरकार है, देखिए फिर ये विल किसके लिए आया है? इसके लिए आया गवर्नमेंट के लिए, कि इनकी जो सरकार है विल बी एबल, एबल, एबल का मतलब योग्य होगी, कि भाई ये जो इनकी सरकार है वो योग्य होगी टू डील, या सक्षम होगी टू डील विद। डील विद का मतलब किसी चीज़ से कह सकते हैं मतलब आप कह सकते हैं डील करने का मतलब ये हो गया कि किसी चीज़ का सामना करना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इनकी जो सरकार है वो सक्षम होगी सामना करना, सामना करने को, किसको? इट किसके लिए आए? ये जो एंटी इनकम्बेंसी है ना, इसको जो ये जो मतलब एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार फेस कर रही है, इसको सामना करने में, इसका इससे मुकाबला करने में कह रहे हैं कि इनकी सरकार सक्षम होगी इन द कमिंग असेंबली इलेक्शन। कमिंग का मतलब जो आ रहे हैं, आने वाले हैं, और असेंबली इलेक्शन यानी कि जो वही स्टेट लेवल के जो इलेक्शन होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, मुझे लगता है कि भाई इन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार है, मतलब इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया कि जो हमारी सरकार है वो सक्षम होगी इससे डील करने में, जो किससे? जो कि एंटी इनकम्बेंसी ये फेस कर रही है, मतलब जो सत्ता विरोध फेस कर रही है। और ये किस जो आने वाले इलेक्शन है इसमें, मतलब इसमें जो, इसमें
क्या नाम है, समझ तो गए होंगे दोस्तों, बार बार समझाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। कि इन्होंने फिर से एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ कि इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया कि इनकी जो सरकार है वो डील कर लेगी, किससे डील कर लेगी, जो ये इनकम एंटी इनकम्बेंसी है इससे, किस में डील करेगी भाई, तो जो आने वाले इलेक्शन है उसमें। क्या करके, तो बाई मेकिंग, बाई मेकिंग का मतलब ये करके, तो बाई मेकिंग क्या करके, चेंजेस, यानी कि चेंज करके, बदलाव करके, टू द कैंडिडेट लिस्ट, यानी कि कैंडिडेट की जो लिस्ट है, मतलब वो लिस्ट जिसमें उम्मीदवारों के नाम है उसमें बदलाव करके, मतलब किसी को हटाना किसी को लाना, ये सब इसमें बदलाव करके, एंड विद आ कैंपेन, और एक कैंपेन के साथ। तो दो चीज़ें ऐसी करेगी जिससे कि एंटी इनकम्बेंसी से ये डील कर लेगी। क्या क्या, एक तो यही है कि भाई ये बदलाव करेगी कैंडिडेट लिस्ट में, और दूसरा क्या है कि ये कैंपेन, एक कैंपेन है जो कि फोकस्ड है। कैंपेन का मतलब होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं कई सारी एक्टिविटी जो कि आप किसी मकसद के लिए कर रहे हैं, आपको कुछ प्राप्त करना है या कुछ भी। अब यहाँ पे और इसमें पॉलिटिक्स में यही मतलब होता है, ये जो रैली वगैरह सब निकालते हैं इसी को हम कैंपेन कहते हैं, जो भी चीज़ें करी जाती हैं इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि और किसके साथ, एक कैंपेन के साथ जो कि फोकस्ड होगा, जिसका जो फोकस्ड होगा ऑन डेवलपमेंट की, भाई एक तो विकास पर होगा वो कैंपेन, और किस पर होगा, वेलफेयर प्रोग्राम्स। वेलफेयर का मतलब जो हेल्थ वगैरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, पैसे वगैरह की और ये नौकरी वगैरह से जुड़ा हुआ सब जो है, इसके लिए वेलफेयर का मतलब भलाई भी होता है। तो इस तरीके के प्रोग्राम की बात करी जाएगी, डेवलपमेंट करेंगे, वेलफेयर करेंगे, वेलफेयर होगा, ये सब इस कैंपेन में ये बोला गया है। ठीक है, तो दो चीज़ों से ये कह रहे हैं कि हम इससे डील कर लेंगे जो एंटी इनकम्बेंसी है। एक तो यही है कि भाई कैंडिडेट लिस्ट जो है उसमें बदलाव करेंगे, और दूसरा एक कैंपेन होगा जो कि फोकस्ड होगा डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स पर। देखिए आगे लिखा है दोस्तों, फिर से कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए चैनल रहेगा, यकीन मानिए, और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है स्पीकिंग टू द हिंदू, यानी कि जो हिंदू है, द हिंदू दोस्तों वो है ना मीडिया है, मीडिया, ठीक है। तो ये जो द हिंदू जो मीडिया है, इससे बात करते हुए कॉमा लगाए मिस्टर चौहान, जो मिस्टर चौहान है, हु हैज़ सर्व्ड, जिन्होंने सर्व किया दोस्तों, कॉमा लगाने के बाद ये हु से चालू हो रहा है, ये इनके लिए भी आया है कि इनके बारे में अलग से जानकारी दे रहा है कि हु हैज़ सर्व्ड। सर्व का मतलब जिसने, कह सकते हैं जिसने सेवा करी है, तो जिसने सेवा करी है एज चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के तौर पर, फॉर नियरली 18 ईयर्स, लगभग 18, लगभग नियरली का मतलब लगभग 18 साल, 18 साल मतलब ये लिखे होंगे ना, ये सीएम रहे हैं, तो ये बोला है कि इन्होंने सेवा करी है चीफ मिनिस्टर के तौर पर, ठीक है, और फॉर नियरली 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल तक ये चीफ मिनिस्टर रहे। तो इनके बारे में अलग से जानकारी दे दी। सैड, तो इन्होंने मिस्टर चौहान ने, जो कि 18 साल तक चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है टू द एंटी इनकम्बेंसी, जो ये ट्रेंड, ये जो पूरा ट्रेंड बना हुआ है, एक नफरत का जो ट्रेंड बना हुआ है, इसका जो सॉल्यूशन है वो है क्या है भाई, टू रिमूव, कि भाई रिमूव कर दे, हटा दे कैंडिडेट्स को हटा दे, उम्मीदवारों को, हु फेस्ड इट, जिन्होंने इसको फेस किया, मतलब जिनके खिलाफ ये नफरत टाइप की है, जो एक तरीके से कह लें ना, मतलब कि क्या नाम है, विरोध कह लें आप, तो उनको ये हटाने का इन्होंने कहा कि ये सॉल्यूशन है इस बात का कि उनको हटा दें। दिस इज़ नॉट एन इनडिस्क्रिमिनेट चेंज। देखिए इनडिस्क्रिमिनेट चेंज का मतलब यहाँ पे क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब है दोस्तों कि जो कि एक इनडिस्क्रिमिनेट को हम ऐसा उस चीज़ को कहते हैं जो बिना सोचे समझे मतलब कर दी गई हो, जिसमें विवेक ना हो, ठीक है, बिना सोचे समझे, ज़्यादा ना समझ भी कह सकते हैं आप। तो ये कह रहे हैं दिस इज़ नॉट एन इनडिस्क्रिमिनेट चेंज, ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बदलाव है ये ऐसा बदलाव नहीं है जो कि ना समझ हो इन कैंडिडेट्स में, उम्मीदवारों में, ऐसा नहीं है कि बस कर दिया बिना सोचे समझे, बट लेकिन है क्या है, वन डन आफ्टर, जो कि किया गया है आफ्टर ड्यू असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब था दोस्तों किसी चीज़ को खूब सोच समझ कर करने की, जो हमारा वो होता है ना काम, कि हम खूब, मान लीजिए कुछ हम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी चीज़ में रिस्क है और हम उसे बहुत ध्यान से सोच समझ रहे हैं कि भाई कितना रिस्क है क्या नहीं, इसी चीज़ को हम पूरा असेसमेंट कहते हैं, एक तरीके से आप एनालाइज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सोचा विचारी के बाद, ड्यू का मतलब है काफ़ी गहरी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर सोचा विचारी के बाद, पूरा इन्होंने अच्छे से सोचा समझा, उसके बाद इन्होंने ये डिसीज़न लिया। ही सैड, इन्होंने कहा, ही वॉज कॉन्फिडेंट, इनको कॉन्फिडेंस है भाई, है ना, इनको आत्मविश्वास है, दैट कि ही वुड बी एबल, ये सक्षम होंगे, टू ओवरकम का मतलब दोस्तों किसी चीज़ से डील करना, ठीक है, किसी चीज़ को हरा देना, किसी चीज़ को कम कर देना। तो ये कह रहे हैं कि ये लिखा है ना द चैलेंज, तो जो ये चैलेंज है, जो चुनौती है, इससे
इसे ओवरकम करने में सक्षम होंगे, मतलब इसको हरा देने में सक्षम होंगे। बिकॉज ऑफ द का मतलब के कारण, तो किस चीज़ के कारण? वर्क ऑफ हिज गवर्नमेंट, यानी कि इनके सरकार का जो काम है उससे ये इस चैलेंज को हरा देंगे, ये बात बोल रहे हैं। फिर देखिए आगे लिखा है ही सेड ड्यूरिंग हिज रूल का मतलब जो इनका वही जो पूरा शासन है, ये जो है ना, जिस टाइम ये पूरे अपने ऑफिस में है उसी चीज़ को बोला गया है कि जिस टाइम की सरकार है। तो ही सेड ड्यूरिंग हिज रूल, इनके रूल के चलते, मतलब इनका जो ये पूरा जो ये टाइम था इनका, जितने देर तक ये रहे हैं अभी तक, तो उसी टाइम को बोला गया है कि द स्टेट, जो स्टेट है, जो राज्य हैड सीन, उसने देखा है, क्या देखा है कि भाई एन अनप्रेसिडेंटेड दोस्तों हम उस चीज़ को कहते हैं जो पहली बार हुई हो, जो आज तक कभी देखी ही ना गई हो, पहली बार कोई चीज़ होती है उसको हम अनप्रेसिडेंटेड बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जो राज्य है उसने देखा है एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज, एक ऐसी बढ़त, इंक्रीज का मतलब बढ़त, एक ऐसी बढ़त जो कि कभी नहीं देखी गई थी, इन लैंड में यानी कि ज़मीन में, अंडर जो कि अंडर है, किसके अंडर? इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन का मतलब यही दोस्तों जो सिंचाई बोलते हैं ना, पानी वगैरह देना। फिर लिखा है आगे फ्रॉम 7.5 लाख हेक्टेयर्स, यानी कि 7.5 लाख हेक्टेयर्स टू 47 लाख हेक्टेयर्स। ये कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो राज्य है, इन्होंने जब जब इनका ये पूरा जब तक ये मतलब ऑफिस में है अपने, जब तक ये चीफ मिनिस्टर है यहाँ के, ये कह रहे हैं कि इन्होंने, तो इनके राज्य ने देखा है, क्या देखा है? एक अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज, एक बढ़त देखी है, एक ऐसी बढ़त जो कि कभी नहीं देखी गई थी आज से पहले, इन लैंड में। और कौन सी लैंड में? जो कि अंडर इरिगेशन है, यानी कि जो उनकी सिंचाई, जिस जो सिंचाई में होती है, इरिगेशन वगैरह, वही इरिगेशन, वही सिंचाई वगैरह बोलते हैं दोस्तों। फ्रॉम 7.5 लाख हेक्टेयर्स, मतलब इतने हेक्टेयर्स से लेकर टू ओवर 47 लाख हेक्टेयर, मतलब 7.5 लाख हेक्टेयर था, उससे बढ़कर कितना हो गया? 47 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा हो गया। तो इसको ही बोला जा रहा है कि एक बहुत ऐसी बढ़त है जो कि अभी तक नहीं देखी गई थी, ऐसी बढ़त हुई है। विद अ फर्दर पुश, और भी ज़्यादा आगे बढ़त हुई है। टू टेक दिस नंबर, मतलब हुई है का मतलब और होगी, टू टेक दिस नंबर क्या नाम है, 265 लाख हेक्टेयर्स, यानी कि कह रहे हैं कि इसके साथ और क्या होगा कि भाई और एक पुश होगा, कि मतलब ये जो 47 का आंकड़ा है इसको भी हम पार ले जाके कहाँ पर 65 लाख हेक्टेयर्स ले जाएंगे, ये बोला गया है। ठीक है, तो ये इन्होंने कब बोला कि ही सेड ड्यूरिंग हिज रूल। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज ये अभी देखिए आगे फिर लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 10, यानी कि अब आगे का जो बताया जाएगा वो पेज 10 पे बताया जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि ही सेड ड्यूरिंग हिज, लिखा है ना, ही सेड ड्यूरिंग हिज रूल, इसका क्या मतलब है कि इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग हिज रूल, इनके रूल के चलते, यानी कि जब तक ये पावर में है उसके चलते, जब तक इनकी सरकार है। ठीक है, चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे का मैंने बता दिया पेज 10 पर है कंटिन्यू, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।